वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक न्यूज़ पहुंच सके। देखते हैं आज क्या नई न्यूज़ निकल के आई है। आज तारीख हो गई है 9 जून दिनांक 2021 का समय हो गया है। तो आपके लिए न्यूज़ निकल के आई है कि 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम से रिलेटेड सीबीएसई का पता ही है आपको, 10वीं क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं बच्चों को पास कर दिया गया है। तो उसके आधार पर 3 साल में स्कूल के सबसे अच्छे प्रदर्शन के अनुसार पर वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे 26% से 27 से लेकर 40%, 40 से 50% आदि के आधार पर रिज़ल्ट कमेटी को परीक्षा परिणाम अपलोड करना होगा। यानी कि जो आपके 3 साल का रिकॉर्ड है उसके अनुसार पे सीबीएसई में 10वीं का एग्ज़ाम तैयार किया जाएगा। और जो हरियाणा बोर्ड है उसमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूलों से मिले अंकों के अनुसार बोर्ड थ्योरी के अंकों को शामिल कर परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड भी उसी आधार पर अंक देकर परीक्षा परिणाम घोषित करना प्रस्तावित है। देखते हैं अगले की न्यूज़ क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है आयकर से संबंधित। आयकर वेबसाइट बताइए, आपको नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। तो आयकर वेबसाइट लॉन्च होते ही उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ गया है। आयकर विभाग ने जो ई फिलिंग वेबसाइट सोमवार रात 8:45 पर शुरू हुई, मगर इसके साथ इसमें अनेक दिक्कतें शामिल हो गई। ट्विटर पर भारी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद कपा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस और उसके चेयरमैन नंदन नीलेकणी से इन खामियों को दूर करने के लिए कहा है। बाद में सीतारमण ने यह भी ट्वीट किया कि मैंने अपनी टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं। उम्मीद है इन्फोसिस और नंदन नीलेकणी प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता और हमारे करदाताओं को निराश नहीं करेंगे। 11वीं कक्षा के कौशल परिणामों विषयों में थ्योरी प्रैक्टिकल के अंक तय। जो सीबीएसई बोर्ड है उसने 11वीं कक्षा के सभी कौशल विषयों के लिए अंक वितरण तय कर दिए हैं। कौशल विषयों में थ्योरी के 60 अंक, प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट के 40 अंक होंगे। यह नियम वर्तमान 21-22 से लागू होगा। वर्तमान स्तर में 12वीं के अंक वितरण में इसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 12वीं में यह बदलाव अगले साल लागू होगा। सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी पर 38 स्किल विषय ऑफर करता है। बोर्ड ने कौशल विषयों के अंकों के वितरण के रूप में एकरूपता पैदा करने के लिए अंकों के वितरण का फैसला लिया है। इस तरह थ्योरी के 60 अंक होंगे व प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक होंगे। 12वीं कक्षा के लिए संशोधित अंक वितरण 22-23 से प्रभावित होगा। अगली निकल के यूपी से संबंधित। यूपी में बीए एमए के प्रथम वर्ष के छात्र को बिना एग्ज़ाम दिए पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, यूपी में जो वो कोरोना के कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसी वजह से जो छात्र हैं वो भी प्रभावित हुए थे। अब ये न्यूज़ निकल के आई है यूपी बोर्ड ने छात्रों को जो बीए और एमए के फर्स्ट ईयर छात्र हैं उनको एग्ज़ाम के बिना ही पास कर दिया है और वो डायरेक्टली उनको दूसरे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। अगली न्यूज़ निकल के आई है कोरोना का भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, हरियाणा के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उसके जो आश्रित हैं, अगर वो कोरोना बीमारी से संक्रमित होते हैं तो सरकार के पैनल में शामिल किसी अस्पताल में इलाज करा सके। करीब 3 लाख कर्मचारी, 2 लाख पेंशनर और उनके 15 लाख आश्रितों में यदि वे कोरोना संक्रमित होता है तो उसका खर्च, जो भी उसका खर्च आएगा वो सरकार की तरफ वहन किया जाएगा। लाभार्थियों को अस्पताल का भुगतान नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार को इस योजना के करीब 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है कोरोना संक्रमण दर से रिगार्डिंग। अब कोरोना के मामले लगातार घटते दिखाई दे रहे हैं। 1 लाख से भी कोरोना के मामले का नीचे आ गए हैं। नए मामले की बात करें तो 86,496 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों की बात करें तो 2123 कल मौतें सामने आई थी। तो इसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 3,51,309 तक पहुंच गया है। और सक्रिय मामले की बात करें तो सक्रिय मामले अब भी 13,702 बने हुए हैं और कल 1,82,282 लोग ठीक भी हुए। अगली न्यूज़ निकल के आई है मुख्यमंत्री ने की पंचकूला को महानगर बनाने की घोषणा। जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पंचकूला को महानगर बनाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए जल्द ही पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पंचकूला में एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे एकीकृत विकास योजना का समय और तेज़ी से क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। पंचकूला बनेगा आर्थिक राजधानी। जी हाँ, सीएम ने यह भी कहा कि पंचकूला को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए पंचकूला इंटीग्रेटेड प्लान को तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला के समग्र विकास और रुझान निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यहाँ विभिन्न विकास शुल्कों और करों को कम किया गया है और इन्हें मोहाली तथा जीरकपुर के बराबर लाया गया है। अगली न्यूज़ निकल के आई है हरियाणा में मौसम का रिगार्डिंग। येलो अलर्ट 11 से फिर करवट लेगा मौसम, 14 तक अंधड़ बारिश के आसार है। जी हाँ, बताइए आपको कि हरियाणा में बहुत गर्मी बढ़ रही है और इसके लिए येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं कहीं डिग्री 44.7 डिग्री भी टेम्परेचर नोट किया गया है। हालांकि 11 जून से मौसम में एक बार फिर करवट लेगा और कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से और 12 जून को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएँ तेज चलेगी, जिसके कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 14 जून तक बारिश जारी रह सकती है। इससे पहले मौसम साफ रहने के साथ दिन और रात दोनों में ही गर्म रहेंगे। अब हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि 1,80,000 से कम सालाना आय वाले होंगे BPL। जी, हरियाणा सरकार ने घोषणा पहले भी की थी और अब दोबारा घोषित किया है कि जो भी परिवार 1,80,000 से कम कमाते हैं तो उसे BPL परिवार की श्रेणी में लिया जाएगा। आपको पता ही है BPL परिवारों के लिए सरकार अलग अलग विभिन्न योजनाएं करती रहती है ताकि गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। तो अगर आप भी 1,80,000 के दायरे में आते हैं तो आप भी अपना BPL कार्ड जरूर बनवाएं। छात्रों को मिलेगा विद्यालय का तोहफा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और कदम उठाया है। विभाग ने ऑनलाइन तरीके से शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए एक प्रपत्र में इस मंच पर विद्यार्थी और अभिभावक दोनों जुड़ेंगे और पठन और पाठन को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए तैयारी पूरी कर ली है। NCERT के निदेशक इस योजना की जानकारी रिसोर्स पर्सन और शिक्षकों को YouTube के माध्यम से बुधवार को देंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते तो इस योजना के आधार पर स्कूल बच्चों तक पहुंचेंगे। इस योजना के जरिए निश्चित रूप से विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। अगली न्यूज़ निकल के आई है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रिकॉर्डिंग। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आप 20 जून 2021 तक पोर्टल लिंक खोल दिया गया है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग के वक्ता ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस वर्ष शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षकों के आवेदन के लिए आपको नीचे दी गई वेबसाइट पर पोर्टल को खोल दिया गया, वहाँ पर जाके आपको आवेदन करना होगा। अगली न्यूज़ निकल के आई है हरियाणा में वैकेंसीज़ को लेकर। हरियाणा में 520 पद जल्दी भरे जाएंगे। जी हाँ, हरियाणा में 520 पद कमांडो विंग के पुरुष कांस्टेबल के रूप में भरे जाएंगे। तो 9 जून को इसके अधिकारिक सूचना जारी होगी, यानी कि आज। और इच्छुक युवा 14 से लेकर 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 5 जुलाई की जाएगी। और अलग अलग श्रेणी में कितने पद हैं आपको नीचे दे रखे हैं, इसमें आप इसको देख सकते हैं। प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला 15 के बाद हरियाणा सरकार ने बैंक कोरोना के कारण अनलॉक 1 का दौर शुरू हो गया है। लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर के चलते पिछले 6 महीने से स्कूलों को खोलने का मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश में 15 जून के बाद वैसे सरकार फैसला लेगी कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कल्पर गुर्जर ने मंगलवार को यह भी कहा कि बच्चों और अभिभावकों में घबराहट है, ऐसी स्थिति में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने स्नातक और स्नातक की परीक्षाओं के आयोजन पर कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परीक्षा के लिए अधिकृत किया गया है। अगले जिक्र आई 10वीं के रिजल्ट के रिगार्डिंग। 10वीं का रिजल्ट बनाने का रोड मैप तैयार हो गया है और 12वीं के लिए 28 जून तक तैयार करनी होगी इंटरनल असेसमेंट। जी हाँ, हरियाणा में जो 10वीं का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर दिया गया है, कैसे इसके एग्ज़ाम दिए जाएंगे। जैसे कि स्पष्ट है कि हरियाणा में 10वीं के एग्ज़ाम के लिए इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर ही उनको थ्योरी के मार्क्स दिए जाएंगे। 12वीं क्लास के लिए 28 जून तक इंटरनल असेसमेंट की सारी तैयारी कर ली जाएगी। तो देखते हैं कि 12वीं कक्षा के परिणाम जारी करने से पहले CBSE का अध्ययन कर निर्णय लेगा हरियाणा बोर्ड। तो 12वीं के बारे में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे घोषित किया जाए, लेकिन 10वीं के रिजल्ट के लिए इंटरनल असेसमेंट के बेस को ही आधार माना जाएगा। तो ये आज की तारीख की न्यूज़ थी। और आपको हमारे चैनल को न्यूज़ को लगातार देखना चाहते हैं
और साथ साथ आपके पास एजुकेशनल न्यूज़ टाइम टू टाइम आती रहती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज़ पहुँच सके। थैंक यू।